हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो मेरा बेटा आहान अभी 15 मंथ उसका हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक 15 मंथ की बेबी की क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज होना चाहिए। तो फर्स्ट बात करते हैं वॉकिंग की। आहान अभी कंप्लीटली चल सकता है। उसके लिए उसको कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है, वो खुद से ही चल सकता है। इवन हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो पहले पहले हम लोग बेबी कैरियर बैग यूज करते थे, उसको गोद में लेना होता था। तो अभी वो सब चीज़ों की, वो सब सामान की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो आहार मोस्टली टाइम खुद से ही चलते हैं। लेकिन हाँ, 10-15 मिनट चलने के बाद उसको थोड़ा सा पैर दुखने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट उसको गोदी में लेना होता है। बाकी टाइम हम लोग जब बाहर निकलते हैं मोस्टली टाइम आहान खुद से ही चलते हैं। कभी कभी तो वो दौड़ने या तो फिर भागने भी लगते हैं। नंबर 2 बात करते हैं टीथिंग की। देखिए, आहान के अभी ये टाइम पे टोटल 8 टीथ है। तो हम लोगों ने हाल ही में उसको ब्रश करवाना भी चालू किया है। नॉर्मल सी एक बेबी हाथ से हम लोगों ने एक टूथपेस्ट दिया था और एक टूथ ब्रश का सेट आता है जिसमें 2 टूथब्रश आता है और एक टंग क्लीनर आता है, तो 3 का एक सेट लिया था। तो वो हम यूज करते हैं। ये कुछ ही दिन हुआ है, लगभग 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है हम लोग यूज करते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे सुबह उठने के बाद हल्के से थोड़ा सा उसको ब्रश करवाते हैं हम लोग और टंग क्लीन भी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये बहुत पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 6-7 महीने के बाद से ही बहुत पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया था। हम लोग मोस्टली 1 या 1.5 हफ्ते से ये स्टार्ट हम लोग किए हैं। तो अभी तो आहान को थोड़ा थोड़ा खुद से भी ब्रश करना आता है, क्योंकि ये एक हैबिट जैसा है। तो डेली हम लोग करवाते हैं, उसका टंग क्लीन करवाते हैं, उसका ब्रश भी उसको करवाते हैं। तो उसको खुद से भी पता चल गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये टाइम पे जो होता है वो गर्गल तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, पेस्ट उसके मुंह के अंदर ही चला जाता है। कभी कभी वो खा लेता है पेस्ट, तो इसमें उतना डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो टूथब्रश और टूथपेस्ट है वो खास करके बच्चे के लिए ही बनाया गया है। तो उसमें कोई भी हार्मफुल कुछ होता नहीं है जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो आप इजीली कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और जो बच्चे के लिए बनाया गया है। तो उसमें अगर बच्चा थोड़ा सा टूथपेस्ट खा भी ले तो उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। नंबर 3 मैं बात करती हूँ डाइट की, मतलब फूड की। देखिए, ये टाइम पे आहान को मोस्टली हम लोग सब कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले पहले आहान के लिए हम लोग अलग से खाना बनाते थे। हम लोगों के लिए एक खाना बनता था, आहान के लिए हम लोग अलग से खाना बनाते थे। तो अभी हमारे डॉक्टर ने कहा है कि आप लोग जो भी खा रहे हो आहान को वो भी खिलाते रहो। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी खाना बनाते हैं, जैसे कि चावल बन रहा है या फिर दाल सब्जी, या तो फिर नॉन वेज में अगर आप मछली खाते हो या तो फिर चिकन वगैरह आप खाते हो। कभी कभी हम लोग पनीर भी खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है, आहान को मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो सब कुछ हम लोग जो भी खाते हैं हम लोग वो ही आहान को खिलाते हैं। जो करते हैं खाने में स्पाइसेस हम लोग बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा भी स्पाइस हम लोग खाने में नहीं डालते हैं। तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है विदाउट स्पाइसेस कोई भी खाना खाना, लेकिन आहार वो इजीली खा लेता है। तो ये टाइम पे हम लोग अभी काउ मिल्क पे मोस्टली टोटली शिफ्ट हो गए हैं। पहले पहले तो सिमिलैक एडवांस में आहान को पिलाती थी। अभी मोस्टली दिन में एक बार उसको फॉर्मूला मिल्क की जरूरत होता है, कभी कभी तो उसकी भी जरूरत नहीं होता है। मोस्टली टाइम हम लोग कोशिश करते हैं उसको काउ मिल्क पिलाने की। तो उसका जो ब्रेकफास्ट होता है वो मोस्टली काउ मिल्क के साथ रोटी खाते हैं या तो फिर कॉर्नफ्लेक्स हम लोग उसको देते हैं, तो इससे उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे हम लोग उसको एक फ्रूट्स खिलाते हैं, कभी ग्रेप्स खिलाते हैं, कभी एप्पल। ये गर्मी के सीजन है तो वाटरमेलन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हमको वाटरमेलन खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। दोपहर के टाइम पे कुछ भी लंच हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि दाल चावल, उसके साथ एक सब्जी, या तो फिर अगर आप नॉन वेज खा रहे हो चिकन, या तो फिर एक फिश, ऐसा हम लोग खाते हैं। तो मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं एक साथ तीनों खाने में बैठने के लिए, क्योंकि आहान को क्या है, उसको अगर अलग से आप खिलाने के लिए जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा खाने को लेके उसका बहुत ज़्यादा नखरा चलता है, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं मोस्टली तीनों एक साथ खाने में बैठने के।
तो इससे क्या होता है, आहान खुद से भी खाना खाता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्श गंदा होता है क्योंकि बच्चे ठीक से तो खा नहीं पाता है, इधर उधर फेंकते रहते हैं, फर्श थोड़ा सा गंदा होता है फ्लोर, लेकिन इससे बच्चा खुद से खाना भी सीख जाता है। और अगर वो देख रहा है कि मम्मी पापा भी वैसे ही बैठ के खाना खा रहा है, तो इससे उसको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही खाना है। तो ऐसे कर करके हम तीनों मोस्टली एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठते हैं और हम खुद से ही ज़्यादा टाइम खाना खाते हैं। आफ्टरनून के टाइम पे, अभी गर्मी के सीजन है तो घर पे बनाया हुआ दही हम लोग उसको खिलाते हैं, या फिर आप चाहते हो तो कोई फ्रूट्स वगैरह भी खिला सकते हो, या फिर अलग से कोई स्नैक्स वगैरह भी आप बना के उसको दे सकते हो। और नाइट के टाइम पे भी मोस्टली राइस या तो फिर रोटी खाते हैं हम लोग। तो जो भी हम लोग खाते हैं वही हम आहान को देते हैं। तो मोस्टली दिन में 4 या 5 टोटल मील हम आहान को देते हैं ये टाइम पे। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी, देखिए ये टाइम पे आहान मोस्टली चीज़ें हम वो खुद से ही खा लेता है। जैसे कि पहले पहले पानी उसको पिलाना पड़ता था, अभी वो पानी खुद से ही पी लेता है। खुद से ही वो बॉटल लेता है और खुद से ही वो पानी पी लेता है। इवन अभी तो ऐसा है कि उसको एकदम फैमिलियरिटी हो गया है कि घर पे कहाँ पे क्या सामान रखा जाता है। जैसे कि पानी का बोतल कहाँ पे ये उसको पता है, तो वो खुद से लेता है और जब भी उसको प्यास लगता है वो लेके पानी पी लेता है। हम लोगों के पास आने की कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। या तो फिर और एक बोतल है जिससे वो खुद पानी नहीं पी सकता है, तो वो अगर वो उसके सामने मिला है तो वो आके वो मुझे या तो फिर आके पापा को वो देते हैं। मतलब बोतल ऐसे दे के वो ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे पानी पिला दो, आप मुझे पानी पिला दो। तो ऐसा ही है, मोस्टली टाइम वो खुद से कोशिश करते हैं खुद से खाना खाने की। हम लोग खाना या तो फिर पानी कुछ भी, वो मोस्टली टाइम कोशिश करते हैं खुद से खाने की। अभी उसको बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ पता है कि घर पे कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ों से क्या क्या होता है, तो ये सब बारे में उसको बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी हो गया है। जैसे नहाने के बाद अगर आप कॉम्ब उसके पास लेके जाओगे तो उसको पता है कि इससे कंघी करना है, कैसे करना होता है वो उसको ठीक से नहीं पता है, वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसको पता है कि ये बालों में लगाना होता है, ये बालों में दे के ऐसे कंघी करना होता है। तो ये पता रहता है। जैसे नहाते टाइम भी हम लोग अगर उसको नहला दे रहे हैं तो उसको पता है कि ऐसे मग में पानी लेके वो हम बॉडी में डालना होता है, तो वो खुद से नहाने लगते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग हर रोज़ उसके साथ करते हैं, वो सब सारी चीज़ें अभी उसको पता है कि क्या कैसे करना होता है। हाँ, वो एकदम प्रॉपरली ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कर सकता है। जैसे अगर फ्लोर पे कुछ गिरा है तो हम लोग छोटा सा कोई कपड़ा वगैरह कुछ लेके वो पोंछने के लिए जाते हैं, तो ये उसने नोटिस किया है यहाँ। तो अगर फ्लोर पे कुछ गिरा हुआ है तो खुद से एक कपड़ा लेके वो फ्लोर पोंछने लगते हैं। तो ये सब कुछ अभी 15 महीने के एक बच्चे को आ जाता है। मोस्टली हर रोज़ वो जो देखता है मम्मी पापा जो जो कर रहा है, सब कुछ अभी धीरे धीरे उसको आता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एक्टिविटी की। देखिए ये टाइम पे एक्टिविटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा आहार को टॉयज के ऊपर अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 खिलौने ऐसे हैं मतलब जिससे आवाज़ें निकलती है या तो फिर जिससे थोड़ा लाइटिंग वगैरह आता है, ऐसा टॉयज उसको पसंद है। तो ये पापा का एक पियानो है, जब भी पापा बजाते हैं तो उसके पास जाके वो भी बजाने लगते हैं। और ये एक उसका खुद का एक पियानो है जो हमने लिया था, तो वो भी वो बजाते रहते हैं क्योंकि उससे आवाज़ें निकलती है। तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसको उससे भी ज़्यादा पसंद है एक्चुअली पार्क में जाना। दिन के एक टाइम पे जैसे उसको पता होता है कि पापा ऑफिस से आने के बाद हम लोग हर रोज़ उसे पार्क में लेके निकलते हैं, तो वो मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, पापा ऑफिस से आने के बाद उसको बाहर लेके जाओ, तो वो मतलब चीखने चिल्लाने लगते हैं अगर आप उसको बाहर लेके नहीं जाते हो। तो पार्क में जाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह है, हॉर्स राइडिंग है, या तो फिर झूले पे झूलना, ये सारे एक्टिविटीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्टली हम लोग डेली 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक पार्क में जाते हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी उसको थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना, उन लोगों के साथ खेलना, ये सब अच्छा लगता है। अभी मैं बात करती हूँ बोलने की। देखिए आहान को 2 या 3 ही शब्द आता है, बहुत ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाता है। जैसे पापा पापा वो बोल सकता है, माँ 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 ऐसा कुछ बोलते हैं।
हाँ, बहुत सारे बच्चे ये टाइम पे बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन आहान मोस्टली मम्मा या तो फिर पापा ऐसे ही थोड़े थोड़े शब्द बोल पाते हैं। अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो वो ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाता है, ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे घर पे कहाँ पे क्या है उसको पता है, लेकिन वो शायद उसके हाइट में नहीं जाता है, तो वो आन के पापा को या तो फिर मुझे जाके हमेशा ऐसे दिखाते रहते हैं पॉइंट आउट करके, तो उससे हम समझ जाते हैं कि अभी उसको ये चाहिए या तो फिर वो चाहिए। तो इसमें आप ऐसे इंकरेज कर सकते हो, जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो आप उसको बोल सकते हो क्या आपको पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए, या तो फिर कोई भी खाना अगर उसको चाहिए तो आप उसको बोलो कि आपको ये बनाना चाहिए क्या, ये, ताकि बच्चे को भी पता चल जाए कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या पानी है, क्या खाने की चीज़ है। तो ऐसे करके उसको भी पता चल जाता है कि किसको क्या बोलते हैं। अभी मैं बात करती हूँ स्लीपिंग की। एक 15 मंथ के बच्चे को मोस्टली पूरे दिन में 13 to 14 आवर्स सोना चाहिए। जैसे आहान मोस्टली रात के टाइम पे 12 बजे के अंदर अंदर सो जाता है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे वो उठ के एक फीड लेता है, फिर वो जाके सो जाता है, तो मोस्टली 9 बजे तक वो उठ जाते हैं। तो रात को वो मोस्टली 9 to 10 आवर्स वो सोते हैं। दोपहर के टाइम पे 1 से 1.5 घंटा वो सोता है। तो मोस्टली पूरे दिन में 11 से 12 घंटा वो ऐसे सोता है। और एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया है हाल ही में कि आहन को बहुत ज्यादा मतलब बाहर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना, अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हो तो अपनी एज के जो जो दोस्त थे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना, हंसना, या तो फिर बाहर कोई भी है, कोई भी जा रहा है, वो अगर आहन को देख के मुस्कुराता है या फिर बातें करने की कोशिश करते हैं तो उससे आहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये टाइम पे मोस्टली बच्चे को फ्रेंड्स बनाना, बहुत तरह के लोगों के साथ बातें करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो घर में 1 या 2 लोगों के साथ उसको रहना ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हो तो उसका अगर बहुत सारा फ्रेंड्स वगैरह बन रहा है तो ये भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कि लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मैंने ये वीडियो में मेरे बेटे का जो जो डेवलपमेंट माइलस्टोन मेरे बेटे ने अभी तक अचीव किया है, जो जो हम लोगों ने नोटिस किया है, वही मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन सेम हो। कोई कोई बच्चे तो 11 महीने में चलना सीख जाता है, कोई कोई बच्चे 1 साल के बाद जाके चलना सीखते हैं। जैसे 15 महीने के एक बच्चे को मैं जानती हूँ जो बहुत सारे वर्ड्स अभी बोल सकता है, लेकिन आहन सिर्फ मम्मा या तो फिर पापा ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन या फिर एक्टिविटी सेम हो। जो मेरा बच्चा कर रहा है वो ही आपका भी बच्चा कर रहा है, वैसा नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट माइलस्टोन आपके बच्चे ने अचीव नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप तुरंत आपके जो पेडिट्रिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके साथ जरूर संपर्क कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।